सत सोही। अब मिट्टी से बना हुआ जो प्याला है उसकी तुलना में ये इस्पात से बना हुआ प्याला काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका भी विनाश होता है, जंग लगता है इस्पात को, लेकिन समय बहुत होता है। तीसरी धातु का कप बना हुआ सोने का, अब सोने को जंग नहीं लगता, उसका विनाश नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल समझना। ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन तो मिट्टी से बना हुआ, चीनी वाली मिट्टी जो बोलते हैं सफेद, इससे बना हुआ ये कप मटेरियल, इस मटेरियल से बना हुआ शरीर समझो, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, स्टील का, इस्पात का बना हुआ समझो, यानी इतना स्थायी समझो। और पूर्ण परमात्मा को सोने का शरीर युक्त, सोने का प्याला समझो, अर्थात उसका स्थायी शरीर इतना है। अब यहां कहा है कि ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में तो दो भगवान बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों के शरीर भी नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके भी शरीर नाशवान हैं, ये भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते। आत्मा अमर है, आत्मा तो गधे की भी अमर है, आत्मा तो कुत्ते की भी अमर है, आत्मा मनुष्य की भी अमर है, लेकिन इसके साथ जो संकट, ये झंझट, जो दुख जुड़े हुए हैं, ये अंत पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने से ही होगा, सतलोक में जाने से ही होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। ओए होए, कितना प्यारा ज्ञान दिया पवित्र गीता जी में कि इन क्षर पुरुष यानी ब्रह्म से, ज्योति निरंजन से, और अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी उत्तम पुरुष है तु अन्य। वो उत्तम पुरुष यानी सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, इन दोनों से भी भिन्न है। परमात्मा इति उदारते। ए पुण्यात्माओं, इन पवित्र सदग्रंथों के एक एक श्लोक में और दो हिस्से बने हुए, इनके भी न्यारे न्यारे बहुत ही सुंदर अर्थ बनते हैं। परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है। इस भगवान कहा जाता है, ये क्यों कहा? क्योंकि पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। यहां परमात्मा क्यों कहा? जिसको परमात्मा कहा जा सकता है उसमें पुरुष बोला है। अब तत्व ज्ञान में यही निर्णय दिया जाता है कि पुरुष माने प्रभु, और परमात्मा का अर्थ क्या होता है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की डेफिनेशन क्या है, परमात्मा की क्या परिभाषा है जो जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। वैसे तो प्रभु का अर्थ स्वामी होता है। स्वामी तो सभी हैं, कसाई है, कसाई के नीचे 4-5 नौकर है, वो उनका स्वामी है। और ऐसे ही स्टेट में कोई मंत्री है, उसके भी नीचे भी जो अन्य है वो उनका स्वामी है। इसी प्रकार स्वामियों में अंतर है। स्वामी सभी हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वामी के क्या गुण होते हैं कि स्वामी वही कहलाता जो दुख ना दे, केवल सुख दे। भगवान उसे कहते हैं, भगवान उसे कहते हैं जो हमें यहां पर सभी पदार्थ उपलब्ध करवावे, खाने के, पीने की सारी व्यवस्था, ओढ़न पैरन की, गर्मी सर्दी से बचाए, और उसको भगवान कहते हैं जो हमें सभी सुविधाएं प्रदान करे और दुख ना दे, किसी प्रकार की भी पीड़ा हमें नहीं दे, उसे भगवान कहते हैं। वो परमात्मा कहलाता है। अब जैसे यहां काल के लोक में, हम ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमें यहां पर सभी सुविधाएं भी नजर आती हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है, वर्षा होती है, पौधे, पेड़, फल फूल के युक्त पौधे उग जाते हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, और काजू किस्मस के, सेब संतरों के बाग बगीचे, ऐसे बढ़िया फल यहाँ पर लगे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर से मीठा पानी हमें मिल रहा है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में वही अंदर से गर्म निकलता है।
तो हम सोचते हैं भगवान ने कमाल कर रखा है, देखो कितनी सुविधा दे रखी है, भाई भगवान ही है ये, तो क्या कमाल कर दिया। लेकिन परमात्मा हमें, परमेश्वर ने आकर बताया है कि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है यहाँ का भगवान जिसको तुम भगवान मान रहे हो, नहीं, इसमें स्वार्थ निहित है, ये वास्तव में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है क्योंकि कुछ भगवान जैसे लक्षणों युक्त है। भगवान में मैंने अभी बताया आपको कि भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, सारी सुविधा दे और दुख कति नहीं दे, मृत्यु नहीं करे, किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी की मां नहीं मारे, किसी का बाप नहीं मारे, उसको भगवान कहते। खवावे प्यावे तो बढ़िया मार दे, फिर वो भगवान किसा हुआ, वो काहे का भगवान हुआ। इसीलिए इस पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में कहा है कि वो परमात्मा जिसे भगवान कह सकते हैं वो तो इन दोनों न्यारा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो इन दोनों से भी न्यारा परमात्मा इति उदाहरते, उसी को भगवान कह सकते हैं, वास्तव में वो परमात्मा है। कैसे? जैसे कसाई बकरे पालता है और जब वो कसाई आता है उन बकरों के पास, बकरे उसको अपना मालिक मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं कि देखो हमारे कितनी सुविधा दे रखी है हमारे मालिक ने, अच्छा आहार चरने को है, खाने को है, पानी पीने को है, छाया है। आता है जब वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो बकरे सोचते हैं ये मालिक हमें प्यार करता है, और वो कसाई देखता है ये कै किलो का हो गया मांस देखता है, और वो बकरे उसको चाटते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे पैर फैलाकर उसकी गर्दन पर प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा मालिक हमें बहुत सुविधा देता है। लेकिन उसका स्वार्थ नहीं था, वो देखता है कि ये कितना मोटा हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, और फिर उसको जब उसको आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी राजा के नवाब की यानी शादी हो जाती है मुसलमान लोगों में, वो बकरे विशेष कर आहार करते हैं, तो उस समय वो कसाई ना देखता ये बेटा है किसी की बेटी आवेगी, वो तो एक लाठी लेकर उन सैकड़ों बकरों में, हजारों बकरों में चला जाता है, ऐसे लाठी लेकर उनमें 20-30 को निकाल लेता है। किसी का बेटा आओ चाहे बेटी आओ, चाहे माँ आवे चाहे किसी का बाप आवे, उन्हीं को काट के और वो अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है। यही दशा यहां के भगवान की है। 21 ब्रह्मांड एक कसाई का बाड़ा समझो, और इसने ये 3 पाली छोड़ रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमें यहां पर रोके रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा की रेंज आपको बताई, उनकी शक्ति से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं, हमारे बस की बात नहीं जीव के, ये कितनी बात बनावे कोई। फिर दूसरी हमारा मोह ममता, आपस में प्यार, एक दूसरे बेटा में बेटियां में इतना जबरदस्त है कि जीव के बस का नहीं है। चाहे कितनी बात बना ले कि मैं बैराग ले लिया, जंगल में चला गया, घर त्याग दिया, बालक भी त्याग दिए, नहीं, जीव के बस का नहीं है। कभी ना कभी फेर हुआ समस्या पैदा हो ही जाती है। कितना प्रबल है ये।